सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अभी रिसेंटली मैंने आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाई कि अगर आप 10th पास कर रखी है आपने, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनको टारगेट करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आज उसी सीरीज के अंतर्गत हमारी एक दूसरी वीडियो आ रही है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि 12th पास अगर आपने कर रखी है तो कौन सी वो बेहतरीन सरकारी नौकरियां हैं जिनकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं वीडियो को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले जस्ट आपसे एक बात कहूंगा कि भाई सभी लोग एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे। सभी लोग शुरू करेंगे भाई वीडियो। ये आप कह सकते हैं कि मुख्य मुख्य एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स के बारे में डिटेल में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे जो प्रीडोमिनेंट एग्जाम है आपका, जो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट है, वो है एसएससी सीएचएसएल का। सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी का मतलब आपका वही 12th क्लास की बात कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत अच्छा एग्जाम है। 12th अगर आपने कर रखी है तो आपके लिए बेहद जबरदस्त आपके लिए एक एग्जाम रह सकता है। बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां इसमें हैं। विदेश जाने का भी मौका आपको इस एग्जाम से मिल सकता है। एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का जो आपका पेपर होता है, ये आजकल एसएससी लेता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इसीलिए हमने एसएससी लिख रखा है। हेड कांस्टेबल के कई सारे एग्जाम्स होते हैं मिनिस्ट्रियल के, दिल्ली पुलिस का, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का, कई सारे मिनिस्ट्रियल के पेपर होते हैं। सारे के सारे एसएससी लेता है और बहुत अच्छा अवसर होता है 12th पास वाले बच्चों के पास एक अच्छी नौकरी पाने का, एक डेस्क जॉब पाने का। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का एक एग्जाम होता है जो अभी आपका अभी रिसेंटली फॉर्म्स ओपन है, उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। सो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बारे में भी कम लोग जानते हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में आपका अग्निवीर के तहत आपका पेपर होता है, तो इसको भी हम जानेंगे। नेवी AA SSR, इनका भी जानेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर होता है, ये भी आपका जानेंगे। और उसके अलावा यूपीएससी एनडीए का जो आपका पेपर होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। तो एक एक करके इन सारे एग्जाम्स को देखेंगे। तो बेसिकली ये वो मेजर एग्जाम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जिनमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं 12वीं पास करने के बाद में। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये वो बोर्ड है, वो रिक्रूटमेंट बॉडी है जो ये एग्जाम कराती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीएचएसएल का पेपर ये लेते हैं। किस किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर करके? सो भाई कैबिनेट सेक्रेटरीट में जा सकते हैं, यानी कि जहां पे अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वहां की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है, वहां पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो अकाउंटेंट्स आपके होते हैं, जो अकाउंट्स देखते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा आईबी में आप जा सकते हैं इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा सकते हैं, बाकी और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री में आप जा सकते हैं। इस डिपार्टमेंट, मतलब बेसिकली ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं। एज 18 से 27 होती है। रिलैक्सेशन आपको वही एज यूजुअल 5 साल का मिल जाता है SC ST को, और ओबीसी को 3 साल का, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें जॉब प्रोफाइल कैसी है, तो सारा का सारा क्लैरिकल वर्क होता है ये, ठीक है। क्लैरिकल वर्क होता है, ऑफिस का अपना जो वर्क फ्लो है वो आपको मेंटेन करना है। सारा का सारा डाटा वगैरह अपडेट करना होता है, जो सीनियर ऑफिसर्स गाइड करेंगे वो सारी चीजें। लेटर्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं, नोटिफिकेशंस बनाने होते हैं, अदर डॉक्यूमेंट। सारा का सारा डेस्क जॉब है, कहीं कोई फील्ड जॉब नहीं है। बढ़िया नौकरी है, आराम से संडे सैटरडे ऑफ रहता है। बाकी सारी सरकारी छुट्टियां होती हैं, होली दिवाली सब छुट्टियां होती हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। आप अपने डेली के सुबह अपनी नौकरी करो, शाम को अपने घर सीधे आना जाना रहता है। जैसे आर्मी वगैरह की तरह नहीं है कि परिवार से दूर रहना पड़ेगा या कुछ है। परिवार अपना साथ लाइए, रहिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफिस कंप्यूटर वगैरह की ये डीईओ होता है, ठीक है। तो एक पोस्ट डीईओ होती है, एक जेएसए एलडीसी की पोस्ट होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको हम बोल देते हैं, और इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। सैलरी भाई कितनी होती है? इसका पे लेवल 2 होता है जेएसए एलडीसी का, जिसकी बेसिक पे स्टार्टिंग में 19,900 है। ज्यादा से ज्यादा इतनी बेसिक पे इस लेवल पे होती है बेसिकली, ठीक है। बाकी अगर हम देखें इन हैंड सैलरी, देखिएगा बेसिक पे कभी इन हैंड सैलरी नहीं होती है, क्योंकि इसमें 46% तो आपका डीए है, अभी बढ़ के 50% भी हो जाएगा थोड़े टाइम में।
27% आपका HRA भी होता है, उसके अलावा और सारे भी अलाउंसेज होते हैं। आप मान सकते हैं कि इसकी इन हैंड सैलरी लगभग 32,000 रुपए के करीब आपको पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कई सारे चीजें कटती हुई हैं, टैक्स वगैरह कटता है, CGHS की फैसिलिटी इसमें मिलती है आपको, ठीक है, CGHS कार्ड बन जाता है, तो जिससे कि आपका इलाज वगैरह फ्री हो जाते हैं, आपके परिवार का, आपका, ठीक है। और जो DEO की नौकरी है वो पे लेवल 4 की है, इसका ग्रेड पे 25 है, इसकी स्टार्टिंग की सैलरी आपकी 40 प्लस बनेगी, ठीक है, तो स्टार्टिंग की सैलरी 40 प्लस है। और जहां पे ग्रेड पे आपका 29 है, वहां पे आपकी जो सैलरी है वो लगभग 45 प्लस चली जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे अगर हम बात करते हैं CHSL के एग्जाम पैटर्न की मेरे भाई, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैथ ये प्री का पेपर होता है और ये मेंस का पेपर होता है, 2 एग्जाम इसमें होते हैं। प्री में 25 क्वेश्चन इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS के 25-25, नंबर 50-50 होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका ही ये मेंस का पेपर होता है, सेम सब्जेक्ट होते हैं, बस कंप्यूटर एक्स्ट्रा आ जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें टाइपिंग भी होती है भाई, ठीक है, टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों होते हैं। मैथमेटिक्स आपका 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन और GS 20 क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, और इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं रैंकर्स गुरुकुल पर रेगुलर क्लासेस लेके आपकी तैयारी करवाता रहता हूं, बहुत सारी हमने अच्छी आपकी मैराथन्स ले रखी हैं। वोकैब वंडर्स एक चैनल पे हम आपकी कंप्लीट वोकैबलरी कराते हैं, वोकैबलरी का हर जगह पे आप जानते ही हैं कि काफी बड़ा रोल रहता है। तो आपकी तैयारी के लिए आपको इंग्लिश के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रुकिए, बढ़िया से पढ़िए। इसके अलावा मैथ्स के लिए आदित्य सर की क्लासेस, रीजनिंग के लिए विक्रम सर की क्लासेस, और बाकी GS के लिए हमारी पूरी टीम की क्लासेस। कंप्यूटर भी हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो लोग बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हैं इन सारे सब्जेक्ट के लिए, तो भाई इन सभी के रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच अवेलेबल हैं। इंग्लिश BOD बैच सिर्फ और सिर्फ 699 के फीस में आपको लगभग मिल जाता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो आप वो बैच भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ग्रामर, वोकैब, सारी चीजें आपको उसमें कंप्लीट करा दी जाती हैं, तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। सो बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। बाकी बात करेंगे भाई आगे की। अगला आपका एग्जाम है SSC स्टेनोग्राफर। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स में दिक्कत रहती है, उनके लिए SSC स्टेनोग्राफर का पेपर बहुत फायदेमंद है। क्यों है बताएंगे। ये ग्रेड C एंड D की पोस्ट होती है आपकी, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट आपके होते हैं इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्टल वाले जो हैं वो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA में भी जा सकते हैं स्टेनोग्राफर से, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और MEA से बाहर पोस्टिंग भी हो जाती है भाई, और विदेश में पोस्टिंग जब होती है तो 3 लाख रुपए से ऊपर सैलरी हो जाती है, तो ध्यान देंगे, अच्छी पोस्ट है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 30 है C ग्रेड की, और D ग्रेड की 18 से 27 है। रिलैक्सेशन वही सेम है हर जगह पे, 5 साल SC ST का और OBC का 3 साल। काम क्या होता है भाई, बड़े बड़े ऑफिसर के PA के तौर पे काम करना होता है, पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करना पड़ता है। मिनिस्ट्री में भी पोस्टिंग होती है। सैलरी अगर देखें ग्रेड पे आपका C ग्रेड का ये है, मतलब ये आपकी बेसिक पे है, और इसका ग्रेड पे 4200 है, यानी कि इसकी सैलरी आप कह सकते हैं लगभग 4200 ग्रेड पे की एट प्रेजेंट 60 प्लस बन रही है, ठीक है। और जो 2400 ग्रेड पे आपका है उसकी सैलरी इस टाइम पे लगभग 40,000 के करीब बन रही है, यानी 37,000 कुछ, ठीक है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी लगभग बन रही है। इसके अलावा अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, ध्यान देंगे, रीजनिंग है, इंग्लिश है और GS है, मैथ्स इसमें नहीं है। इंग्लिश का अगेन सबसे बड़ा रोल इंग्लिश का है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इंग्लिश की तैयारी के लिए फिर कह रहा हूं, अगर आपको वोकैब में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आपके लिए जबरदस्त किताब हमने तैयार कर रखी है, वोकैब संजीवनी। आप इस किताब से कंप्लीट वोकैबुलरी, देखो काफी पतली सी किताब है, लगभग 300 पेज के अंदर 16,000 वर्ड्स की कवरेज मिल जाती है। पिछले जितने भी एग्जाम्स आपके रिसेंटली हुए हैं, एक भी एग्जाम का एक भी शब्द आप इससे बाहर नहीं दिखा सकते चैलेंज के साथ में। इस किताब से ही आ रहे हैं सारे के सारे वोकैबुलरी, क्योंकि इसकी कवरेज उस तरीके से हमने की हुई है। सो बेहतरीन किताब है, आप इस किताब का जरूर फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा भाई इसमें बहुत सारा रोल रहता है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूरे मार्केट में एक भी किताब नहीं है, लेकिन हमने कॉम्प्रिहेंशन की सारी समस्याओं का समाधान करते हुए एक किताब बनाई, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। इसमें आपके पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट, इस सबको डिटेल में पढ़ाया गया है और डिटेल में प्रैक्टिस मटेरियल भी इसमें है। आज तक ऐसी एक भी किताब नहीं है जिसमें ये तीनों चीजों की थ्योरी दी गई हो। हमने थ्योरी के माध्यम से एक एक चीज समझा के इसमें पढ़ा रखी है। तो ये किताबें आप चेकआउट कर सकते हैं SSC स्टेनो के लिए भी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर आपके मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है आपकी।
जब आपका प्री का एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद में आपकी डिक्टेशन भी है स्किल टेस्ट में, ठीक है। और ये स्किल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर दे रखा है, कितने टाइम में आपका क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड इसमें कंपलसरी होता है। शॉर्ट हैंड की तैयारी आप पहले से ही करें, लेकिन कई बार एक चीज देखने को मिलती है, बहुत सारे बच्चे स्किल टेस्ट करते रहते हैं और प्री में रह जाते हैं। प्री क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है, इसीलिए स्किल टेस्ट के साथ साथ प्री पे भी ध्यान दें भाई, पढ़ाई पे भी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है आपका एसएससी कांस्टेबल, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब है। अब की बार बड़े फास्ट ट्रैक तरीके से इन्होंने नौकरी को, मतलब पूरे एग्जाम को कराया बहुत जल्दी से, तो आप इसको देख सकते हैं। 18 से 25 साल की आपकी एज होती है, इसमें रिलैक्सेशन वही सेम है सबके लिए, 5 साल और ये 3 साल। जॉब प्रोफाइल आपकी कांस्टेबल की नौकरी है, जनरल ड्यूटी करनी पड़ेगी, पीसीआर पे ड्यूटी लग जाती है, ट्रैफिक में ड्यूटी लग जाती है, थाने में ड्यूटी रहती है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। कई जगह पे डेस्क जॉब भी अवेलेबल है, थाने में आपको पूरा भागदौड़ भी करनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो तरह तरह की आपको जॉब प्रोफाइल वहां पे मिल सकती है। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो स्टार्टिंग की जो सैलरी आपकी वो लगभग भाई आपकी 35,000 से प्लस बनती है, इसकी 37,000 के करीब बन रही होती है, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो भाई इसमें इंग्लिश नहीं होती है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएजीएस इसमें होती है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं 15 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर का होता है, और जीके जीएस जीए और करंट अफेयर्स हैं ये यहाँ पे 50 आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इसमें फिजिकल का काफी बड़ा रोल रहता है। रनिंग होती है 1600 मीटर 6 मिनट में मेल के लिए, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3.9 फीट, हाइट 170 सेंटीमीटर मांगते हैं। फीमेल के लिए अगर मेरे भाई बात करते हैं तो 1600 मीटर 8 मिनट में है, 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप है, 3 फीट आपकी हाई जंप है, और 157 आपकी हाइट मांगते हैं। इसमें जो चेस्ट है मेल के लिए 81 है, फीमेल के लिए कोई नहीं रखते हैं। हेड कांस्टेबल के आपके पेपर होते हैं मिनिस्ट्रियल के, काफी अच्छी पोस्ट है, बहुत कम बच्चे भरते हैं, कंपटीशन भी कम है, इस पे आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। टाइपिंग का रोल इसमें काफी रहता है, ध्यान देंगे। 18 से 25 साल की एज इसमें मांगी जाती है, रिलैक्सेशन सेम वही है 5 साल और 3 साल का। एग्जीक्यूटिव कैडर होता है आपकी दिल्ली पुलिस, मतलब जो पुलिस स्टेशन होते हैं ना उनमें काम करना पड़ता है। अगर सीआईएसएफ या सीआरपीएफ वगैरह का है तो वहां पे उनके स्टेशन में काम करना होता है, सिंपल सी बात है। मिनिस्ट्रियल कैडर है, ऑफिस का वर्क है, सिंपल है ना, तो ऑफिस वर्क होता है, ऐसा नहीं है फील्ड वर्क नहीं है, इसमें ऑफिस है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये 25,000 इसका बेसिक पे है, यानी कि इसकी जो सैलरी बन रही होती है लगभग आपकी 45 के करीब बन रही होती है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की तो देखो भाई सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा होता है 100 नंबर का। सीबीई का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे है। मैथ्स 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, अगेन सारी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आप लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। बाकी के सारे सब्जेक्ट हमारे सारे टीचर्स बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छे से आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, इसमें इंग्लिश टाइपिंग 30 की मांगते हैं, हिंदी टाइपिंग 25 की मांगते हैं, तो इसका भी काफी रोल है। इसमें टाइपिंग पे मार्क्स भी आपके कट रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें काफी टाइपिंग का रोल रहता है, ठीक है। इसके अलावा भाई इसमें उसके अलावा पीईएमटी होता है, फिजिकल बेसिकली आपका जिसको हम कहते हैं, जो कि क्वालिफाइंग है। अगर इसमें देखें तो रनिंग आपकी 1600 मीटर 7 मिनट में है, 800 मीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में है, लॉन्ग जंप 12.5 फुट है और फीमेल के लिए 9 फुट है, और हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट और 3 फीट है। तो ये आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये टाइपिंग टेस्ट है आपका। उसके अलावा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस के द्वारा, खुद का ही वो क्वालिफाइंग होता है। टाइपिंग टेस्ट डीपी के द्वारा होता है 25 नंबर का, जितनी स्पीड कम होती है उतने नंबर कटते जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर बात करें अगली आपकी पोस्ट है सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है, जिसको फेज 9, फेज 10, फेज 11, अभी फेज 12 आपका होने वाला है, ठीक है। 12th वालों के लिए होता है ये फेज, मतलब ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है क्या, भारत सरकार के जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आ रही है इधर उधर की, उनके लिए जिनके लिए सेपरेट एग्जाम्स कराना पॉसिबल नहीं है, उन एग्जाम्स के लिए उन सारी पोस्ट को इकट्ठा करके एक सिलेक्शन पोस्ट नाम से एग्जाम बना दिया गया। यानी कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट बड़े हैं, जैसे दिल्ली पुलिस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उनके लिए अलग से भर्ती आ जाएगी, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कहीं 1 पोस्ट है, कहीं 5 है, कहीं 20 है, जिनके लिए बड़े लेवल पे एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, उन सभी पोस्ट को मर्ज करके एक एग्जाम कराया जाता है सिलेक्शन पोस्ट का। 500 प्लस डिपार्टमेंट इसमें है, 500 प्लस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से जॉब आती है इसमें,
अलग अलग तरीके की जो जॉब है, अलग अलग नेचर की है। तो एज लिमिट ध्यान रखेंगे, सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरीके की जॉब है। नोटिफिकेशन में देख के सब कुछ आपको पता चल जाता है, ठीक है। सैलरी और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे लेवल है, बहुत सारी चीजें भाई इसमें, ठीक है। एग्जाम सबका कॉमन होता है, ठीक है, बस लेवल बना रखे होते हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल, 12th का लेवल और आपका ग्रेजुएट लेवल के। तो उसमें आपका सेम यही पैटर्न रहता है, क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, पैटर्न सेम है। मैथ्स के 25, रीजनिंग 25, इंग्लिश 25 और जीएस 25, नंबर 50-50, आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फिर से मैं कहूंगा, इसमें भी आपके इससे पेपर से शॉर्टलिस्ट करे जाते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आपको बाई मेल, मेल के नॉट बाई मेल नहीं, बाई पोस्ट, पोस्ट के माध्यम से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एसएससी ऑफिस भेजने होते हैं। जिस जोन से आपका सिलेक्शन हुआ है उस जोन के ऑफिस में आपको मेल कर देने होते हैं, मतलब सॉरी, पोस्ट कर देने होते हैं, बाई पोस्ट, बाई हैंड नहीं लेते हैं, बाई पोस्ट भेजने होते हैं। उसके बाद में फिर आपका प्रोसीजर एसएससी देखता है और वो आपको उस पर सेलेक्ट करता है, लेकिन पहले पेपर क्लियर करना आपके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। तो और बाकी फिर कहूंगा, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम अच्छे से आपको करा रहे होते हैं आपके अपने चैनल पे। इंडियन एयरफोर्स जो अग्निवीर वायु जिसको बोला जाता है, ये आपका पेपर होता है। इसमें एज लिमिट 17.5 से 21 साल होती है बस। ये नए बच्चे जो होते हैं, खास करके जो 12th करके तुरंत निकलते हैं, उनके लिए है। जॉब प्रोफाइल भाई टेक्निकल जॉब होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, इलेक्ट्रीशियन फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, स्ट्रक्चर्स फिटर, ये सब चीजें। नॉन टेक्निकल में अगर बात करें तो अकाउंट्स असिस्टेंट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गए, लॉजिस्टिक असिस्टेंट हो गए, ऑपरेशन असिस्टेंट हो गए, उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट, आईएएफ पुलिस, इंडियन एयरफोर्स पुलिस जिसको बोल देते हैं, एंड सिक्योरिटी, मेटीरियोलॉजिकल असिस्टेंट, ये सब। सैलरी आपकी ध्यान देंगे भाई, अप्रोक्स बनती है 4 साल में 10.4 लाख के। आपको पता है अग्निवीर स्कीम है, तो स्कीम में सैलरी का अलग से आपको पता ही है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसमें बताया था, है ना। अगर आगे देखें तो इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, ये आपके आते हैं साइंस ग्रुप, एक्स ग्रुप जो है उसमें, ठीक है। 20-20 मिनट का टाइम होता है, 25-25 आपके क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा दोनों के लिए जो होता है वो ये है, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और रागा जिसको बोल देते हैं, यानी कि रीजनिंग और जीए का आपका टेस्ट होता है ये, ठीक है। ये इतने इतने नंबर का आपका 25-25, इंग्लिश 20 और ये 20, ठीक है। इंग्लिश आपका फॉर नॉन टेक्निकल ग्रुप बाई वाले जो है उसमें इंग्लिश और रागा होता है बस, ठीक है। सो इंग्लिश और रागा का ये होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें इतनी है। सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ध्यान देंगे। कई बार बच्चे सेक्शनल कट ऑफ में फेल हो जाते हैं, सब सेक्शंस की अलग अलग कट ऑफ बनती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल टेस्ट भी होता है, 1600 मीटर आपकी 7 मिनट में, फीमेल के लिए 8 मिनट में है, ठीक है। 10 पुशअप लगाए जाते हैं आपके 1 मिनट में, 10 मिनट बाद रनिंग के 10 मिनट बाद में, ठीक है। उसके अलावा 10 सेटअप लगाए जाते हैं 1 मिनट में, 2 मिनट बाद पुशअप के। 10 स्क्वाट्स मारने होते हैं आपको 1 मिनट में, और वो भी 2 मिनट बाद सिटअप के, ठीक है। 10 स्क्वाट यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, ठीक है, सिटअप। और ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये फीमेल कैंडिडेट का है, ये मेल कैंडिडेट का है। आगे देखेंगे भाई, इंडियन नेवी AA और SSR। AA क्या होता है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस बोल देते हैं इनको, और SSR क्या होता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स होते हैं, ठीक है। वही 10+2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक होना चाहिए। ये अनमैरिड मेल या फीमेल के लिए होता है, मैरिड वाले लोग इसमें नहीं देख सकते हैं। एज लिमिट वही 17.5 से 21 साल होती है। सैलरी आपकी 21,700 बेसिक पे है, यानी कि वही आपकी लगभग 40,000 के करीब बनेगी, ठीक है, 40 प्लस चली जाएगी क्योंकि ये नेवी है तो, ठीक है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो टेक्निकल वर्क होता है SSR का, रडार का, सोनार का, कम्युनिकेशन देखना, वेपन मैनेजमेंट देखना, सुपरवाइजिंग एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, इन सब ये काम होता है। टेस्ट आपका क्या होता है, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर, 1 घंटे का टाइम, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की। फिजिकल टेस्ट आपका क्या होता है, 1600 मीटर आपकी 6.5 मिनट में मेल के लिए और 8 मिनट में फीमेल के लिए। स्क्वाट्स मारने होते हैं 20, इधर 15, पुशअप इनको 12, इनको कुछ नहीं, सिटअप्स इनको कुछ नहीं, और इनको 10। इस तरीके से आपका फिजिकल टेस्ट रहता है इसमें। आगे बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो नाविक बोलते हैं, नाविक GD जिसको बोला जाता है, वही 10+2 मैथ्स और फिजिक्स के साथ कंपलसरी है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होती है, फीमेल के लिए नहीं है। एज लिमिट 18 से 22 साल है। रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का मिल जाता है, ठीक है। और बाकी सबके लिए नोटिफिकेशन के हिसाब से है। सैलरी पे लेवल 3 है, वही आपकी लगभग 40 प्लस बन जाती है इसमें भी।
ठीक है। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस टू फिशरमैन एंड मरीन्स, यानी कि जो मरीन समुद्र पे आपके जो उनको प्रोटेक्शन देना होता है, मदद करनी होती है फिशरमैन, ठीक है, जो मछली पकड़ने वाले। प्रोटेक्शन टू मरीन इकोलॉजी एंड पोल्यूशन कंट्रोल, मरीन यानी कि समुद्री क्षेत्रों पे इकोलॉजी पोल्यूशन कंट्रोल का प्रोटेक्शन, ये सब चीजें कर देखनी है। एंटी स्मगलिंग भी ऑपरेशंस होते हैं, साइंटिफिक डाटा कलेक्शन होता है, सपोर्ट होती है। एग्जाम का पैटर्न कुछ ये है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, ये आपके सारे के सारी चीजें हैं, ठीक है। ध्यान देंगे सेक्शन 1 में जो मैथ्स है वो 10th लेवल का सिलेबस है और सेक्शन 2 में 12th लेवल का है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और यहाँ पे इन दोनों के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाइट आपकी 57 चाहिए, 1.6 रनिंग चाहिए 7 मिनट में यानी 1600 मीटर, 20 स्क्वाट मारने, 10 पुशअप मारने, ये आपका फिजिकल टेस्ट है। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम आपका जो बेहद जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसमें अपीयर हो रहे होते हैं, एनडीए का एग्जाम आपका होता है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेशनल एकेडमिक एग्जामिनेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल या फीमेल के लिए, मैरिड लोगों के लिए नहीं होता है। पेन पेपर बेस्ड एग्जाम आपका होता है, इसमें आपको पता ही है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं लेकिन कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। एज लिमिट आपकी 16.5 से 19.5 साल होती है। सैलरी स्टिपेंड मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे जो पैसा मिलता है कहाँ पे, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और ये आपका IFA एयर फोर्स एकेडमी, INA इंडियन नेवी एकेडमी, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। 56,000 आपका स्टिपेंड मिलता है प्रेजेंट आपको ट्रेनिंग के टाइम। ट्रेनिंग खत्म होते ही बहुत अच्छी पोस्ट है, 90,000 से भी ऊपर सैलरी पहुंच जाती है सीधे स्टार्टिंग सैलरी। सैलरी बहुत इंक्रीज हो जाती है प्रमोशन एंड पोस्ट के साथ में, अच्छी सैलरी है। बेसिकली ऑफिसर लेवल की जॉब है ये कांस्टेबल वॉन्स्टेबल नहीं है, ऑफिसर बनते हैं इससे सीधे के सीधे, ठीक है। बाकी बात करें भाई क्या क्या पेपर होता है, तो एक मैथ्स का पेपर होता है 2.5 घंटे में, आपको 300 मार्क्स होते हैं, एकदम 12th लेवल का जबरदस्त पेपर आता है, पूरा मुश्किल पेपर मैथ्स का। एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है 2.5 घंटे का, 600 मार्क्स का, 200 इंग्लिश के और 400 आपके जनरल नॉलेज के, ठीक है। इंग्लिश की सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं फिर कह रहा हूं एनडीए की इंग्लिश भी हम कंप्लीट पढ़ा रहे होते हैं भाई, ठीक है। आपका ये हाइट है 157, मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है फीमेल के लिए 52। मेडिकल टेस्ट वेरी टफ है, इसका बहुत टफ है। इसके अलावा इसका जो इंटरव्यू होता है एसएसबी जिसको बोलते हैं वो बहुत टफ है, ठीक है। तो एसएसबी और उसका भी काफी रोल रहता है। तो ये कुछ एग्जाम्स थे आपके जो 12th के बाद में आप लोग टारगेट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। ये दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर, और आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आज ही अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा रैंकर्स गुरुकुल, और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।